इंडियन मीडिया जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जब भी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कोई बात होती है, चाहे वो कबूतर से मुतल्लिक़ कोई मसला हो या हमारी पॉलिटिकल रेजिम चेंज से मुतल्लिक़ मसला हो। ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रीजन में भी और ग्लोबली भी। और एक बाकायदा फॉलोइंग है उनके बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया के अंदर कि वो किस तरीके से उनकी हुकूमत के साथ जो भी मामला हुए वो क्या हुए। तो इंडियन मीडिया ने इसको पूरे तरीके से ना सिर्फ ये कि कवर किया बल्कि इसको एक्सप्लॉइट भी किया नेगेटिवली। आप इंडियन मीडिया इस वक्त आप जाके गूगल करें तो जितनी भी आपको उसमें मिलती हैं वो ये ऐसा लगता है कि जैसे एक फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पैडल हो रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक न्यूज़ ये पैडल की कि इमरान खान वांटेड टू ऑफसेट बाजवा इन हिज लास्ट डेज। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पे भी पाकिस्तानी मीडिया तक के अंदर इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, सिर्फ र्यूमर्स थी और र्यूमर्स की बिना पर इंडिया ने उसको एक न्यूज़ बना दिया। इसी तरीके से 24/7 वाली जो कवरेज होती है तकरीबन कोई 40-50 चैनल्स के ऊपर, वो इमरान खान के आखिरी 2-3 दिनों की उन्होंने उस तरीके से कवरेज की। तो ये बताती है इस चीज़ को कि इंडियन मीडिया किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स को वो डिस्कस करता है। इसमें दो तरह के मामला होते हैं। एक तो वो जो कि इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं। एक पॉलिटिकल डायनामिक ये होता है कि जी के बीजेपी की पॉलिसीज़ क्या हैं, वो किस तरीके से गवर्नेंस कर रही है, वो किस तरीके से लोगों के साथ डील कर रही है। उसको पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो डिस्कस करते हैं। वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मकसद उसके अंदर कहीं भी नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, और वो होना भी नहीं चाहिए। ये एक मैच्योरिटी पाकिस्तान के अंदर दिखाई देती है और उसको हम रिसर्चर्स या एकेडमिक्स या ओपिनियन मेकर्स या जो भी ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है और वो होता है कि जिसके अंदर इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो ना सिर्फ वहाँ की कम्युनिटीज़ को बल्कि रीजनल इम्प्लिकेशंस जो उसकी बहुत सारी गहरी आ सकती हैं, जैसे कि हिजाब रो या जब कोई भी ऐसा मामला होता है। तो वो एक ऐसा मामला है जिसके अंदर से पाकिस्तान की एकेडेमिया को, इंटेलिजेंसिया को, मीडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अपने इंटरनल पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस या गवर्नेंस डिस्ट्रैक्शंस या कोई और डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं कि वो शायद उस साइड पे फोकस नहीं कर पाते। प्लस एजेंडा के अंदर शायद कहीं पे ये प्रायोरिटी के अंदर नहीं होता। तो ये एक कमी है पाकिस्तान के नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के अंदर या परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के अंदर कि वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड एमिकेबली करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि इंडिया के अंदर इंटरनली क्या चल रहा है, अनलाइक इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के मीडिया को उस तरह कोई ख़ास इस तरह की फ्रेंजी नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई उतार चढ़ाव है तो उसको हम बहुत गौर से देखें। तो ये एक डिफरेंस बहरहाल मौजूद है। आप इसके अंदर सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को मोर्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं। इसके अंदर जो आपका सोशल मीडिया है उस पर तो कोई कदगन नहीं है, उस पर तो कोई पॉलिसी लागू नहीं होती, उसके ऊपर तो कोई ऐसा पॉलिसी डायरेक्टिव नहीं होता आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट होता है कि भाई आपने इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी। वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो जो स्पेस है, वो जो आपकी TL है, वो तो आपकी अपनी है। उसकी तो पॉलिसी डायरेक्शन आपका कॉन्शियस आपको दे रहा होता है। तो उसको ना उस पर बात करना ये बेसिकली ये जाहिर कर रहा होता है कि ईदर यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, या फिर ये है कि आप इंडिया के मतलब बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन का जो एक फिनोमिना पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो पाकिस्तान के अंदर उसको ज़रूर हाईलाइट करें, जो कि ठीक है, बीइंग ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट आपको करना भी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर बड़े से बड़ा वाक़या हो जाए जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हों, जिसके अंदर कश्मीर से लेके कर्नाटका तक कुछ भी हो जाए, वो उसको आप बिल्कुल डिस्कस करना या उसके ऊपर बात करना जो है वो आप समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल ये है कि जिस तरह काबुल या अफगानिस्तान के अंदर जब ख़वातीन के ऊपर कदगन लगाई जाती है तो पूरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन कर रहा होता है कि यार ओहो, उधर तो ख़वातीन को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, बच्चियों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रही हैं, वुमेन राइट अब्यूज़ हो रही हैं। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इंडिया, उसमें दलित हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, जितनी भी या क्रिश्चियंस हो, उनकी इन कम्युनिटीज़ को जिस तरीके से वो परसिक्यूट करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक खामोशी जो है वो नज़र आती है। तो दिस शोज अ डिस्पैरिटी
and frankly the intellectual dishonesty between the two paradigms. सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं है, इसमें अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया भी पूरा रोल प्ले करता है। इमरान खान साहब की जो बिल्कुल आखिरी रात थी जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के गए थे, उससे अगले दिन बीबीसी के अंदर एक खबर चली और उसके अंदर कहा गया कि जी के शायद वहाँ पे पुलिस वैन भी आ गई थी, वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कोई बड़े लोग भी वहाँ पे आ गए थे, कोई उधर वहाँ पे शायद बड़ा कोई बदमज़गी का वाक़या हुआ। और अगले ही दिन ये पूरी न्यूज़ जो है वो कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ एसोसिएटेड और इंडियन मीडिया के साथ भी एसोसिएटेड हैं पाकिस्तान के अंदर से, उन्होंने इसको पैडल किया बाकायदा। बट लेटर ऑन मिलिट्री की तरफ से भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई कि ये सारा फेक न्यूज़ है, और इवन पीटीआई की तरफ से भी और बाकी जगहों से भी ये कहा गया। इसकी फिर इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कि जाहिर है पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट इमेज तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान का जो एक इमेज है, जो अच्छा इमेज है, उसको एक डेंट पड़ता है नंबर एक, जो कि पिछले 8-10 सालों के अंदर बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वो उसको सीधा कर सके। दूसरा ये कि पाकिस्तान को एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना या जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लाना जो कि किसी भी अंदाज में सेफ हो, उसको रोका जाता है। तो लोगों को शायद ये लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ऐसा नहीं है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट को रोकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, नंबर 1 एक तो पाकिस्तान के इमेज के ऊपर, और नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसके मतलब। और तीसरा ये कि पाकिस्तान की एक बाकायदा आउटरीच होना शुरू हुई थी थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल, बट मेनली थ्रू सोशल मीडिया टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड। अब पाकिस्तान का वही सोशल मीडिया इस वक्त इंटरनल टर्मोइल के अंदर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता है, एक दूसरे के साथ क्लैश के अंदर है। सो दे आर लेस फोकस्ड ऑन द आउटर वर्ल्ड एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन द इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल, जिसकी वजह से बाहर के लोग भी इस वक्त इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा नैरेटिव या हमारी स्टोरी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं जा रही, और उस वैक्यूम का फायदा उठाते इंडियन या इस तरह का कोई और हॉस्टाइल मीडिया जो है वो लेकर आ रहा है बातों।